वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। हमने यहाँ 5 मीटर लेस, 2 मीटर लाइनिंग और 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ फैब्रिक को 8 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। हमने यहाँ पर नीचे लाइनिंग रखी है और ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा है। शोल्डर मैंने 7 इंच लिए हैं, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और हमने आर्म होल लिया है 7 इंचिस। अगर आपकी बॉडी कम है तो आप शोल्डर 6.5 इंचिस पर ले लीजिए और आर्म होल 7 इंचिस पर ही लीजिए, क्योंकि सिलाई में आधा इंच चला जाता है। अब हम आगे के आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट की मार्किंग हम 14.5 इंच पर लगाएंगे और हिप की मार्किंग हम 21 इंचेस पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमारा जो रेडी माप है हमें उसे 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा 36 है, तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 इंच मिलेगा। बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जो 2 अलग अलग लाइंस बनाई है उसमें हम इसे राउंड शेप देंगे, आगे और पीछे के लिए अलग अलग दोनों। वेस्ट की और हिप की मार्किंग के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा जो रेडी माप है हम उससे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच मार्जिन के साथ ले लिया है और हमारा हिप 11.5 इंच लिया है। अब हम ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें मार्किंग के हिसाब से इसे कटिंग कर देना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, तो हम हमारे बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करके हमारे आगे की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग के लिए हम विड्थ लेंगे 2.5 इंच और डीप लेंगे 4.5 इंच। अगर आपको बड़ा गला पसंद है तो आप 6 इंच डीप और 3 इंच ब्रॉड गला ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हम इसे स्क्वायर बॉक्स बनाकर अंदर इसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो बैक नेक के लिए हम ब्रॉडनेस 2.5 इंच लेंगे और डीप हम 3 इंच लेंगे। इसे भी इसे स्क्वायर बॉक्स बनाकर राउंड शेप देकर कट कर लीजिए। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से 2 फोल्ड में फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे। अब हमें यहाँ लेस अटैच करनी है, तो हम यहाँ पर 4 इंचिस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन के ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। हम ये प्रोसेस दोनों तरफ करेंगे। हम लेंथ 39 इंचिस तक निशान लगाएंगे, हमें वहीं तक ही सिर्फ लेस अटैच करनी है। उसके नीचे हम प्लेट्स लेंगे। अब हम प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो प्लेट्स के लिए हम सबसे पहले 2 इंचिस पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हाफ इंचिस पर निशान लगाएंगे और हम हाफ इंचिस पर हमारी प्लेट्स ले लेंगे, जितनी भी प्लेट्स हमारी आएगी इतनी। यहाँ पर हमारी लेंथ प्लेट्स लेने के बाद 39.5 इंच हो गई है। अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमें परफेक्ट 39 इंचेस मिल जाएंगे। अब हम यहाँ नीचे की तरफ लेस अटैच करेंगे और ऊपर की दोनों साइड भी लेस अटैच कर देंगे।
अब हम लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरीके से बिछाकर नेक पर एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से पट्टी फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस कपड़े को फ्लिप करना है और चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे, तो बैक पार्ट पर हम हमारी लाइनिंग वाला पार्ट रखकर सिर्फ नेक पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के नेक पर लगाई थी और उसे फ्लिप कर दिया था। पर हमें इसे फ्लिप नहीं करना है, सिर्फ एक सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसे इसके अंदर इस तरीके से फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट पार्ट पर रखकर दोनों तरफ से इस तरीके से शोल्डर पर से सिलाई लगा लेंगे और इसे मोड़ लेंगे और सीधा कर देंगे। और उसके बाद हम जो नेक पर है वो नेक पर राउंड सिलाई लगा लेंगे और पीछे का जो कपड़ा है उसे भी अच्छे से चारों तरफ से अटैच कर देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर किया है उसी तरीके से। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर फैब्रिक लिया है। अब हमारी लेंथ है 21.5 इंच और अब हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और डाउन हम 3 इंचेस लेंगे। अब हम यहाँ पर मिडल पर मार्क करेंगे, तो हमारा 8 इंच है, तो हमारा मिडल होगा 4 इंच, तो हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम 4 इंच पर से ऊपर की तरफ इस तरीके से गोल राउंड शेप देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग होगी। और हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जो हमने मिडल पर राउंड मार्क किया है उस पर से हम ऐसे डाउन उतरेंगे और 2.5 इंच हम हमारा मार्जिन लेंगे। स्लीव्स राउंड हम हमारा 6.5 इंच लेंगे और यहाँ ऊपर के निशान को नीचे के निशान से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस मार्किंग के हिसाब से सबसे पहले बैक स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो जो हमने ऊपर स्लीव्स के लिए राउंड शेप लिया है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट स्लीव्स को हम इसको ऐसे खोलकर जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था उसे ऐसे कट कर लेंगे। अगर आपका कपड़ा प्रिंटेड है तो आप फ्रंट पार्ट पे फ्रंट पार्ट रखकर उसे ऐसे कटिंग करें, वरना आपका एक हाथ सीधा और दूसरा हाथ भी सीधा है, ऐसे कपड़ा हो जाएगा। अब हम नीचे पट्टी मोड़ देंगे। इस स्लीव्स को अब हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट देख लेंगे, तो जो हमारा ज़्यादा राउंड शेप कटा होगा वो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ आएगा और जो हमारा गोल राउंड कटा होगा वो हमारा बैक पार्ट की तरफ आएगा। उस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। अब हम यहाँ पर लेस अटैच कर लेंगे।
लास्ट में अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग कर लीजिए और यहाँ पर हिप पर आप मार्किंग करके वहाँ तक सिलाई दीजिए। उसके बाद आप नीचे चाक मोड़ लीजिए और आपकी कुर्ती तैयार है।